हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कृषि पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 में 5 से 6 सवाल इस टॉपिक से आपको पूछे गए थे। और फिर से एक बार आपके भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपका इंग्लिश में और दो क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, बाकी आपको दोनों बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाई क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस कहाँ पर है, आपको बताना है। ऑप्शन है यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस या ऑप्शन डी है ब्राजील। याद रखिएगा, हाई क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर आपको बेल्जियम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आप देख सकते हैं 10/5/2022 को पूछा गया था। ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ कंट्री इज लार्जली डिफाइंड बाई, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपका करंट का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी। देख सकते हैं सवाल आपका यूपी टीजीटी और यूपी पीसीएस 2006 का पूछा हुआ सवाल है। और काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1978 में जिनेवा में किया गया था। जिनेवा कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एनआईआरडी कहाँ पर है, आपको बताना है। कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद या गोरखपुर। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका एनआईआरडी का ग्रामीण विकास संबंधित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अकादमिक संबंध रखता है, जो आपके आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर के पास आपके परिवेश में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, पौधे के प्राकृतिकवास कारक जो पौधे के जीवन एवं विकास को प्रभावित करता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा गया था कि भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। भारतीय मौसम विज्ञान आपको मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है 15, 126, 129 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑफ ISR, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 131। याद रखिएगा, 131 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन कितना वर्गीकृत में किया गया, तो याद रखिएगा 131 में डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बताना है कि WTO कब अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा, जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान के नाम दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि यूएनएसएफ का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 का यूनिसेफ का स्थापना की जाती है। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में, जो आपके यूएसए के अंदर आता है। और ये सवाल आपका यूनेस्को से पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 1955 में पेरिस में किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पेपर से हिसाब से। और देख सकते हैं ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, आपके नीति आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी फिलहाल कौन है, तो नरेंद्र मोदी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कितना दर होता है, आपको बताना है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर आपका होता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
ये सारे सवाल आपके करंट के टीचिंग एग्जाम में बार-बार जो पूछे जाते हैं, आपको वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपकी बीपीएससी टीचर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर वायु को अदृश्य परत को गैसीय आवरण डैश कहलाता है? जलवायु, मौसम, क्षोभमंडल या ऑप्शन डी है वायुमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आकाश में वायु का वो आवरण जो हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट आप लिख ले लीजिएगा। जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है, वो पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर को हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं और 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के नाम को स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं और 50 से 80 तक मेसोस्फीयर और आपका 80 से सबसे जो लास्ट था 1600 किलोमीटर तक उसको हम थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का चीन में कौन सी फसल का चित्र है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में 100% आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो चिन्ह होता है उसमें आपको गेहूं का चिन्ह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान की? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। और किसके सिफारिश पे? तो याद रखिएगा रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सबसे पहले आपके डीजी डॉक्टर बीपी पाल हुआ करते थे। राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा और जो आपको पॉइंट बताए गए हैं वो सारे पॉइंट आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी का डैश का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा जो आपका एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन घासों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी आपके घासों को कहते हैं और जो सिल्विक कल्चर होता है वो आपके वन संवर्धन के अंतर्गत आता है और ओलिक कल्चर आपके सब्जी का अध्ययन को ओलुक कल्चर के नाम से जानते हैं और फल का अध्ययन को पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट चाहते हैं जो आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और पर प्रैक्टिस सेट में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सिर्फ 101 रुपये में दिया जा रहा है, इतना आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊष्मापाषण में अत्यंत लाभदायक क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा टेम्परेचर क्लाइमेट, जिसे हम शीतोष्ण जलवायु के नाम से जानते हैं, जो आपके ऊष्मापाषण में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है? ये सवाल हमने पहले कर रखा है तो आपको पता होगा। जो आपके डब्ल्यूएमओ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा के स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय कृषि जैव तकनीक का संस्थान कहाँ पर है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा क्योंकि ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय कृषि जैव तकनीक का संस्थान आपके रांची झारखंड में देखने को मिलता है, जो आपके बिहार का पड़ोसी आपका राज्य है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धान शोध निदेशालय कहाँ पर देखने को मिलता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हैदराबाद में आपके धान शोध निदेशालय देखने को मिलता है, जिसको हम आईसीएआर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें आपको सही मिलान आपको करना है कि आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सही मिलान करके दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आपके ऑप्शन से आपके एग्जाम में सवाल बनाए जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चारों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय गन्ना संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और देख सकते हैं सवाल आपको पीजीटी, टीजीटी में बार-बार सवाल पूछा जाता है कि भारतीय गन्ना संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है और काफ़ी ईज़ी सवाल है। जो लोग यूपी से बिलॉन्ग करते हैं उनको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि आपके भारतीय गन्ना संस्थान आपके लखनऊ में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। और तंबाकू अनुसंधान तो आपके आंध्र प्रदेश और कपास का पूछा जाए तो आपके महाराष्ट्र और आपका शुष्क कृषि अनुसंधान जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये सारे पॉइंट को स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं सिर्फ 101 रुपये में, जो आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा 20 से ज़्यादा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको बताना है कि भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा करनाल में, जो आपके पंजाब में देखने को मिलता है, करनाल, वहां पे आपका गेहूं की जीन बैंक आपको देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे धान का कहाँ पर है, तो कटक में, आलू का शिमला, और आपके दालें का कानपुर है। ये सारे पॉइंट आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बताना है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर का स्थापना आपके 1984 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय मुद्रा लौता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको बताना है। इस सवाल आपके पीजीटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए जो आपके केंद्रीय मुद्रा लौता है वो आपको देखने को मिलता है करनाल, जो आपके पंजाब में हुआ था। और इसकी स्थापना कब की थी? 1969 में की गई थी स्थापना। और आपका करनाल जो हरियाणा में देखने को मिलता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, और आपको पता होना चाहिए, अगर आप कृषि से आप अपना पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया था। याद रखिएगा, लुधियाना आपको पतन नगर में बनाया गया था, सॉरी। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पटन नगर। और ये देख सकते हैं सवाल आपके कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। करंट की बात की जाए तो ये सवाल आपका फील्ड ऑफिसर रबर बोर्ड में 2022 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपके बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को जरूर मिले। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन और स्टोरेज कब बना था, आपको बताना है। 1946, 1947 या 1956 या ऑप्शन डी या 1957। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का जो इसका स्थापना की गई थी 1946 में होता कहाँ पे, तो फरीदाबाद, जो आपके हरियाणा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और मैंने पहले ही बताया था कि इस टॉपिक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, केंद्रीय कपास अनुसंधान का आपको नागपुर में देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी स्थापना डेट भी आप याद रखिएगा, 1976। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि शोध प्रबंधन अकादमी किस शहर में है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर या ऑप्शन डी है कटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शोध एवं प्रबंधन एकेडमी, जिसे आप NARRM के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी। तो कब? तो 1976 ईस्वी में हैदराबाद में की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको बताना है गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर देखने को मिलता है। ये सवाल हमने पहले कुछ टाइम पहले करा था, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, करनाल, जो आपको आपके हरियाणा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था। इस क्वेश्चन को मोर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपके 100% आपके एग्जाम में पूछा जा जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं सवाल कितनी बार अलग अलग और कितने साल, हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है। इसको याद रखिएगा, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 15 जलवायु क्षेत्रों में इसे बांटा गया था, भारत के कृषि जलवायु को। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ का 15 का 15 यहाँ पे नाम दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है? करनाल, बरेली, पूसा या ऑप्शन आपका डी है अभिकनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको पता होना चाहिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके 1986 में लाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 1987 या 1991 टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। याद रखिएगा, 1986 में आपका भारत पर्यावरण एक्ट लाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पिछली बार आपसे पूछा गया था कहाँ पर की गई थी और इस बार पूछ लिया कि कब की गई थी। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये देख सकते हैं करंट में आपके यूपी पीसीएस एग्जाम 2020 का मेंस का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके बीपीएससी टीचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और याद रखिएगा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपको 1960 में देखने को मिला था। कहाँ पे? तो आपके पटन नगर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ पर प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए है उपकार, ऑप्शन बी है आईसीएसआर, ऑप्शन सी है सीआईएसआर या ऑप्शन डी है एनबीआईआरडीआई। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कीजिएगा, आपके सवाल एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 32 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस टॉपिक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको, ये सारे क्वेश्चन लेने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा सिर्फ ₹101 में, जो आपको बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और जितने लोग आप देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल पैसा नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।